हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी कैश फ्लो स्टेटमेंट के 5th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीख लिया था और हमने खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अभी तक के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और आप लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना अच्छे से आ गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना विद द हेल्प ऑफ बुक क्वेश्चंस। इससे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं और आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एग्जैक्टली होती क्या है हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया था अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो इसमें कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें एक आपको आना चाहिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना। जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता। ये भी मैं ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पे डिस्कस कर चुका हूं। तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई सेपरेट नया कॉन्सेप्ट नहीं करना, हमें मोस्टली क्वेश्चंस की हेल्प से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन सीखनी है। फिर भी एक बार जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकलेक्शन हम एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एग्जैक्टली आता क्या था। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेसिकली कोई भी कैश फ्लो होता है रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स, वो हम लोग लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर में क्या हो गया, अगर कोई सेल हमने करी फिक्स्ड एसेट्स की, उससे हमें कोई कैश रिसीव हुआ तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। या फिर अगर हमने कोई सेल करी इन्वेस्टमेंट्स की, उससे हमें कुछ कैश वैश मिला, वो यहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट्स हम जनरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो तो ऑलरेडी आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही आती। सिमिलरली अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स बेचा, कोई गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क बेचा, उससे कोई कैश रिसीव हुआ तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हमको कोई इंटरेस्ट डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट पे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान के माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं एज इनफ्लो। हाँ, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ये आपको याद होगा कि फाइनेंशियल कंपनी किसके केस में इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रखी है और उस पर कोई रेंट मिलता है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर आपकी सारी आउटफ्लोज आ जाएंगी। तो अगर सिमिलरली अगर हमने परचेज की फिक्स्ड एसेट, उसके लिए हमने कोई कैश की पेमेंट करी तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अगर हमने कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज करे, उसके लिए कोई कैश की पेमेंट करी, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर हमने कोई इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा या एसेट्स होगा, दिस इज एसेट्स। ठीक है, तो अगर हमने कोई इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करी, उसके लिए कोई कैश की पेमेंट करी तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपने अगर कोई कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, जिसको आपके लिए मैंने एग्जांपल आपको बता रखा था कि अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है ऑन मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर फायर या किसी भी और वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस पर हमें कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह ट्रीट होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है बेसिकली। तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना, ये आना चाहिए, क्योंकि ये बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। और क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा वहां पे मैं आपको बनवा के भी दिखा दूंगा, तो आपको अच्छे से वो भी समझ आ जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली इतनी ही बातें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हमें मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो फटाफट से आज भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में कराऊंगा रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और हमारा फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आप रेडी हो गए होंगे। आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, अब हम लोग किताब के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23 ऑन पेज नंबर 5.100 ऑफ लेटेस्ट टीएस गरेवाल बुक। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल रहा हूं, आप लोग भी अपने पास क्वेश्चन खोल सकते हैं। चलिए, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन लेके स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे हम फिर अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर और भी बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी whose written down value on 1st April 2020 was rupees 9,60,000 and on 31st March 2021 was rupees 10,50,000। तो बेसिकली आपको प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। फिर आपको क्वेश्चन कहता है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज रुपीज 35,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a part of plant was sold for rupees 45,000 which had a written down value of rupees 30,000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साल की शुरुआत में हमने कुछ प्लांट बेचा जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी रुपीज 30,000 की और हमने बेचा रुपीज 45,000 पे। तो यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि 30,000 की मशीनरी हमने बेसिकली या 30,000 का प्लांट हमने 45,000 पे बेचा। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट या फिर गेन हो गया कितने रुपए का, 15,000 का। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां हमें खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां रुपीज का कॉलम ले लेंगे, यहां पे दो कॉलम्स लेने की जरूरत नहीं होती, यहां हम लोग पर्टिकुलर्स लिख लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मेट बनाने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के 3-4 लाइन छोड़ के एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम लोग बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बेसिकली आप लोग जिस प्रकार से फिक्स्ड एसेट के अकाउंट्स बनाते थे क्लास 11th में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, वही काम आपको यहाँ पे भी करना होता है। चल, तो एक रफ सा फॉर्मेट बना लेते हैं और सारी चीजें पहले हम पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं किताब हाथ में ले लेता हूं, आप लोग किताब से लिख के चीजें डालते रहना। तो सबसे पहले आपको दे रखी है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया 2 बैलेंस बीडी, ये दे रखा आपको 9,60,000 का। फिर आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 10,50,000 का। फिर क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज रुपीज 35,000। तो डेप्रिसिएशन इधर आ जाता है, तो बाय डेप्रिसिएशन। और ध्यान रखना ये बेसिकली पीएनएल में चला जाता है। तो डेप्रिसिएशन यहां पे आ गया कितने रुपए का, 35,000 का। फिर क्वेश्चन कहता है कि 30,000 की कोई प्लांट है जिसको हमने 45,000 पे बेचा। तो यहां तो हम लिख देंगे बाय बैंक। यहाँ पे एक्चुअल जितने रुपए में बेचा या जितना कैश रिसीव हुआ वो हम डाल देंगे। तो कितने पे बिका है, 45,000 पे बिका है, तो 45,000 यहाँ आ जाएगा। और 15,000 रुपए का गेन है, प्रॉफिट है, तो वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ हम लेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। गेन आ रहा था 15,000 का। और नॉलेज के लिए आपके बता दूं, ये भी आपका पीएनएल में जाता है। पीएनएल बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कंपनी की बात करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं पीएनएल। बस यही सारी चीजें आपको दे रखी है। तो अब आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो टोटल करके देख लेना, टोटल आ रहा है बेसिकली 35 प्लस 45 होता है आपका 80,000 प्लस 10,50,000। तो आई थिंक ये आ रहा है 11,30,000। टोटल आ रहा है 11,30,000। ठीक है। अच्छा, बिफोर आगे बढ़ूं, बस आपकी नॉलेज के लिए, आपको रिवाइज कराने के लिए, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त हम एज नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट जो होता है 15,000 का, इसको हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान के इसको हम लोग लेस कर देते हैं जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हैं। तो ऑलरेडी ये चीज मैं वैसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट स्टिल मैं आपको रिवाइज कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए बस बता रहा हूं।
अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू द अकाउंट, जब आप अकाउंट क्लोज करोगे, आप बैलेंस करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका बैलेंस इधर कुछ बच रहा होगा। कितना बैलेंस बच रहा है सर? 11,30,000 में से 960 गए माइनस 15,000, तो ये बच रहा है 1,55,000। तो ये जो 1,55,000 है, ये क्या होगा? ये लॉजिकली आप डिड्यूस कर लोगे कि ये बेसिकली परचेज होगी, तो इसको मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग अपनी बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ दो ही चीजें आएंगी। एक हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। तो प्लांट हमने बेचा 45,000 रुपए में। तो अकाउंट में बेसिकली जहां भी बाय बैंक टू बैंक आ रहा है वो आपका कैश फ्लो हो गया है ना। फिर हमने परचेज करा, तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट। तो कितने रुपए? ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, ये वाला 1,55,000। तो ये मेरी पेमेंट हो गई फॉर परचेज ऑफ प्लांट। और ये मैं आउटफ्लो है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज आउटफ्लो नेगेटिव फिगर। बस, और तो इसमें कुछ है नहीं। अब आपका बैलेंस आ जाएगा, तो ये बेसिकली नेगेटिव 1,10,000 आ रहा है। कहाँ गया कुछ और? तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ दे रखा है। तो ये नेगेटिव 1,10,000 आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब मैं बता चुका हूं, इट मींस नेट में आउटफ्लो हुआ है। और इसको हम बोल देते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, इस प्रकार से आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना आना चाहिए दोनों तरीकों से। चाहे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर मेंटेन हो रहा है तो उस तरीके से भी आना चाहिए, और अदरवाइज भी अगर डब्ल्यूडीवी बेसिस पे ही अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो आपको वो भी आना चाहिए। चल, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। अब फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 24। पेज नंबर आपका वही है 5.100। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले साल ध्यान से दे देना। ये दे रखा है 31 मार्च 2021, दैट इज क्लोजिंग डेट है। ये दे रखा है 31 मार्च 2020, दैट इज ओपनिंग डेट है। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। तो साल की शुरुआत में 5 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, साल के अंत में हो गए 10 लाख, मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग फिगर हो गई। और ध्यान देना ये 10% डिबेंचर्स है, तो यहाँ पर 10% कुछ कूपन का रेट दे रखा है, दैट मीन्स ये कुछ इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम होती है, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अलावा आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, तो ये भी साल के शुरुआत में 9 लाख थी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में ये 15 लाख हो गई। इसके अलावा नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो साल के शुरुआत में यानी जो ओपनिंग बैलेंस था इन्वेस्टमेंट का, उसके हमने आधे इन्वेस्टमेंट बेच दिए 10% प्रॉफिट पे। सेकेंड पॉइंट पे कहता है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ₹50,000। लैंड एंड बिल्डिंग की आपको डेप्रिसिएशन दे दी 50,000 की। फिर कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹75,000। तो वो कह रहा है कि साल में हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। रिसीव होने का मतलब हो गया कि इंटरेस्ट हमें कैश में मिला 75,000। आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फटाफट से हम अपना सिमिलर फॉर्मेट बना देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रुपीज पर्टिकुलर्स। तो इसमें आप अच्छे से थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ देना। ये क्या हो गया? इसमें आप ज्यादा जगह छोड़ देना, है ना। अच्छी खासी 5-6 लाइन छोड़ के नीचे वर्किंग नोट करेंगे। तो मैं काम करता हूं, मैं वर्किंग नोट इधर कर देता हूं।
इधर मैं कर देता हूं वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सारी जो भी कैलकुलेशन करनी है पहले वो कर लेते हैं, फिर इजीली हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन हो जाएगी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है, और ध्यान से ईयर देख के करना, ये नहीं कि पहले कॉलम में पहले कॉलम का ओपनिंग लेके चल लो, लास्ट कॉलम का क्लोजिंग लेके चल लो, डेट्स केयरफुली देख लेना, एग्जाम में डेट्स में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ। टू बैलेंस बीडी यहां आ गया आपका 5 लाख। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस सीडी। तो वैसा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनाओगे आप जैसे आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हो। तो आप बोलोगे सर आपने सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना बताया था, आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना तो बिल्कुल सिखाया नहीं। जिस प्रकार से आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाते हो बिल्कुल वैसी सेम वे में बनेगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ गया 10 लाख। फिर कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेचे, तो वो इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और इधर आ जाएगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि चला जाता है पीएनएल में। ये हमें नीचे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दिस आई विल कैलकुलेट, ये हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट्स थी 5 लाख की, उसका हाफ हो गया 2.5 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड ये कितना आ जाएगा, साल की शुरुआत में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, और इसका क्वेश्चन ने बोला हाफ हमने बेचा है, तो ये आ जाएगा 2.5 लाख। और बेचा हमने कितने प्रॉफिट पे, 10% पे प्रॉफिट, 10% ऑफ 2,50,000, तो ये आ जाएगा 25,000। एक्चुअली में कितने रुपए में बेची होगी हमने, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमने कितने रुपए में बेचा होगा, ये 2,75,000 पे। बस इन चीजों को हम डाल देते हैं, इधर सेल वैल्यू आ गई 2,75,000, इधर प्रॉफिट आ गया 25,000, बस। तो यहां टोटल आ रहा है 12,75,000, 12,75,000। तो अगेन आप यहां पे रियलाइज करोगे कि बैलेंस इधर बच रहा होगा, कितने रुपए का बैलेंस बच रहा है, 12,75,000 माइनस 525, तो ये बच रहा है 7.5 लाख रुपए का बैलेंस, 7.5 लाख रुपए का बैलेंस। इसको मैं बोल दूंगा परचेज, यानी टू बैंक, ये मेरी होगी परचेज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अगला अकाउंट भी बना देते हैं, क्योंकि इसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी दे रखा है आपको, और उसमें कुछ डेप्रिसिएशन की बात कर रखी है। दैट मीन्स हमको लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी एक बनाना पड़ेगा। तो हम हाथ के हाथ नीचे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बना देते हैं, और फिर स्टेट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बचा हुआ। तो फटाफट से बना लो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हम बनाते हैं। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है, टू बैलेंस बीडी, तो छोटा सा अकाउंट बनेगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख का। और क्या दे रखा है आपको, इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन बता रखी है 50,000 की, ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, यानी पीएनएल का आइटम, ये आ जाएगा 50,000, बस। और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो हम अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो टोटल आ जाएगा 15,50,000, 15,50,000
50,000। तो अगेन हमारा बैलेंस इधर बच रहा होगा, कितना बैलेंस बच रहा है? आई थिंक 6.5 लाख का रुपए का बैलेंस बच रहा है। इसको हम बोल देंगे टू बैंक। बस अब सारी चीजें एक एक करके डालना शुरू करते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमने निकाला था 2,75,000। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना निकाला था हमने? ये 7,50,000। फिर हमने निकाला था पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये निकाला था 6.5 लाख। यस, 6,50,000। ठीक है, जहां पे भी प्रोसीड्स है, जहां पैसा मिल रहा है वो मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूं, और जहां पे भी पेमेंट हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है, वहां मैं नेगेटिव में लिख रहा हूं। फिर हमने एक और चीज ये रखी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में, ये है 75,000। तो ये इनफ्लो है, तो ये मैं पॉजिटिव में लिख लूंगा। बस खत्म। तो फटाफट से निकाल लो कितना आ रहा है। 2,75,000 माइनस 750 माइनस 650 प्लस 75। So this is coming out to be negative 10,50,000। तो ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस प्रकार से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। अब बिफोर मैं अपना आगे के क्वेश्चन में बढ़ूं, आप लोगों से मैं एक लॉजिकल सवाल पूछना चाहता हूं, जो मैंने एक बार वैसे बताया भी था बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर में। अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में आता है, यानी नेट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर नेट आउटफ्लो आ रहा है कैश का, तो क्या ये पॉजिटिव चीज होती है या ये नेगेटिव चीज होती है? आप इसको पॉजिटिवली देखोगे या नेगेटिवली देखोगे? इसका आंसर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में सोच के जरूर बताना। मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट में आउटफ्लो आ रहा है, तो उसको आप पॉजिटिवली देखोगे या नेगेटिवली देखोगे? तो मैं आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर दोगे कमेंट में, और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको मशीनरी बोल रखी है एट कॉस्ट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा केस हो गया? वो केस हो गया जिसमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना होता है, वेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इसके अलावा आपको पेटेंट्स दे रखे हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली कहता है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 with accumulated depreciation of ₹60,000 was sold for ₹50,000। यानी कुछ मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 था, इसको हमने बेचा 50,000 में। सेकेंड में कहता है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर ₹50,000। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हो गया, जानकारी लेके बता देता हूं। दिस इज एमोर्टाइजेशन। तो patents written off were ₹50,000, while a part of patents were sold at a profit of ₹40,000। तो 50,000 की हमने amortization करी पेटेंट्स की, और इसके अलावा कुछ पेटेंट्स हमने बेचे। कितने
कितने के बेचे, कितने रुपए के पेटेंट्स बेचे, हमें कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि कुछ पेटेंट्स हमने बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। चलिए करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां रुपीज आ गया, यहां पर्टिकुलर्स आ गया। तो फिर हम करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में एज यूजुअल इधर करूंगा, इधर कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहा हूं। तो फटाफट से सबसे पहले बैलेंसेस डाल दो। टू बैलेंस बीडी। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 9,50,000। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस ईडी 10 लाख। अगेन ध्यान से डालना, ओपनिंग क्लोजिंग ध्यान से देख के डालना आपने। ओपनिंग का क्लोजिंग में, क्लोजिंग का ओपनिंग में डाल दोगे तो गलती हो जाएगी। अच्छा सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी, ये है 1,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, कितना है 1,50,000। अच्छा अब पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को ट्रीट कर लेते हैं। तो उसमें उसने बोला था कि कुछ मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्थ था 60,000। तो जो मशीन या जो एसेट बिकता है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्थ हम क्रॉस पोस्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। और इसको हम कोरेस्पॉन्डिंगली इधर पोस्ट कर देंगे टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट 60,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000। तो बेची हमने 50,000 की, तो यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 50,000। अच्छा ये तो हमने इतना तो डाल दिया। अब ये मशीन हमने प्रॉफिट पे बेची या लॉस पे बेची, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस है जो भी है वो भी हमें एसेट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर देंगे अभी इसको। नीचे निकाल लेते हैं कि क्या हमने मशीन प्रॉफिट पे बेची या लॉस में बेची। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट उसने बता रखी 90,000। इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस कर लो 60,000। तो जो मशीन हमने बेची उसकी WDV निकल गई 30,000 की। इसको हमने बेचा कितने में, सेल वैल्यू बेचा हमने 50,000 में। तो देयरफॉर 30,000 की मशीन हमने 50,000 में बेची, तो यहां पे हमें प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया। तो गेन ऑन सेल आ गया 20,000। तो इस गेन ऑन सेल को भी हमको यहां डालना पड़ेगा। तो हम यहां डाल देंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, जो कि P&L में चला जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा 20,000। बस अब आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो टोटल आ रहा है 11,10,000, 11,10,000। बैलेंस हमारा इधर ही बचेगा। बैलेंस हमारा इधर बच रहा है, तो 11,10,000 माइनस 970, तो ये बच रहा है 1,40,000। तो ये मेरा परचेज हो गया। इसको मैं लिख दूंगा टू बैंक। सिमिलरली
एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं, तो टोटल आ रहा है 2,10,000, 2,10,000। बैलेंस इधर बच रहा है 1,00,000 रुपए का। तो ये हो गया मेरा साल का डिप्रिसिएशन बाय डेप अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब वैसे तो हम इस क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो हमको एक्चुअली में इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप की जरूरत है ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन एग्जाम में आपके फुल क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारी चीजें करनी होंगी। तो आपको अगर एग्जाम में प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आता है, यानी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, तो आपको ये अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और जो ये 1,00,000 रुपए का आपने डेप निकाला बैलेंसिंग फिगर, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा एज नॉन कैश एक्सपेंस। और इवन ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होता है, तो नॉन कैश एक्सपेंस की तरह आपका ये, सॉरी, नॉन कैश एक्सपेंस की तरह बेसिकली आपका, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालते हो उस टाइम पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको लिंक कराने के लिए मैं बता रहा हूं, ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। एक अकाउंट आपको और बनाना पड़ेगा इसमें, पेटेंट अकाउंट। तो सर आपने पेटेंट अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, तो पेटेंट अकाउंट भी बिल्कुल फिक्स्ड एसेट अकाउंट की तरह बनता है। पेटेंट भी एक प्रकार का फिक्स्ड एसेट ही है, इंटेंजिबल, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस बीडी, ये बता रखा है आपको 3,00,000। क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है बाय बैलेंस सीडी 2,00,000। क्वेश्चन में बोला है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 50,000, तो बाय एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। एमोर्टाइजेशन कितना है, ये खाली एमोर्टाइजेशन भी लिख सकते थे, 50,000। फिर उसने बोला है कि हमने कुछ पेटेंट्स बेचे 40,000 के प्रॉफिट पे। तो कितने के बेचे, कितने कॉस्ट के बेचे, कितने डब्ल्यूडीबी के बेचे, कुछ नहीं पता, मुझे बताया प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे बेचे। तो प्रॉफिट में यहां लिख दूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स 40,000। बस अब आप जब अकाउंट क्लोज करोगे तो टोटल आपका डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, तो टोटल आ रहा है 3,40,000, 3,40,000। तो अब आप नोटिस करोगे कि आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है क्रेडिट साइड पे, यानी इधर कितने रुपए का बच रहा है, आई थिंक 90,000 का बच रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा बाय बैंक। तो ऑल्दो मेरे को क्वेश्चन में तो नहीं पता था कि कितने रुपए का बेचा है, लेकिन मैंने अकाउंट बना के खुद से निकाल दिया कि कितने रुपए का बेचा होगा, क्योंकि मुझे गेन ऑन सेल दे रखा था। मैंने अकाउंट बनाया और बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। अब हमारा सारा अकाउंट बनाने का काम खत्म हो गया है। अब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो मैं इधर उधर कर करके इंफॉर्मेशन लेता रहूंगा। चलो, एक आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या सिर्फ मशीनरी। फिर आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। फिर आ जाएगा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ले लेते हैं यहां से। तो बेचा कितने का हमने, नीचे है, बेचा हमने 50,000 का, खरीदा हमने 1,40,000 का, और नीचे बेचा हमने पेटेंट बेचा हमने 90,000। ये आ गया 50,000, ये आ गया 90,000, ये आ गया -1,40,000। तो मजे की बात देखोगे तो नेट में हमारा ना इनफ्लो आ रहा है ना आउटफ्लो आ रहा है। पॉजिटिव का टोटल भी 1,40,000,
नेगेटिव का टोटल भी 1,40,000, तो यहाँ नेट में ना आउटफ्लो ना इनफ्लो, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेसिकली नेट में जीरो आ रहा है, दैट मीन्स नेट में ना तो इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। ठीक है, इतनी मेहनत हमसे करवाई इन्होंने, तीन तीन अकाउंट बनवाए, और अल्टीमेटली हमारा नेट में ना आउटफ्लो आया ना इनफ्लो आया। एनीवे चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब, इस प्रकार के धोखे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमारा प्रैक्टिस हमारी बेसिकली हो गई। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 28 ऑन पेज नंबर 5.101। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं, आप लोग भी अपनी किताब में क्वेश्चन खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो डेट्स का अगेन ध्यान दे देना, एक आपको 31 मार्च 2021 दे रखी है, एक आपको 31 मार्च 2020 दे रखी है। तो राइट वाली ओपनिंग, लेफ्ट वाली क्लोजिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले गुडविल दे रखा है, गुडविल कम हो रहे हैं, ध्यान देना, गुडविल कम हो रहे हैं। तो गुडविल जब कम हो रहा है ना, जब एसेट कम हो रहा है और कोई इंफॉर्मेशन आपको पूरे क्वेश्चन में नहीं दी, तो कम होने का रीजन हम अज्यूम कर लेंगे कि ये एमोर्टाइजेशन की वजह से कम हो रहा होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि 1,75,000 हो रहा है, तो यानी 25,000 की हमने गुडविल बेची होगी। बट हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, जब एसेट कम हो रहा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एमोर्टाइजेशन या डिप्रिसिएशन की वजह से कम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एमोर्टाइजेशन मानेंगे, दैट मीन्स इसका हमें कोई भी यूज नहीं है। पेटेंट्स देखो, पेटेंट 75,000 से बढ़ के 1,00,000 हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों बढ़ रहे होंगे पेटेंट्स, पेटेंट्स खरीद रहे होंगे हम लोग, इसलिए बढ़ रहे होंगे। तो ये हमारी काम की इंफॉर्मेशन है। लैंड 1,00,000 से 90,000 कम हो गई 10,000। अब यहाँ पे भी आपको लगेगा सर एसेट कम हो रही है 10,000 रुपए से, तो ये भी हम डिप्रिसिएशन मान लेते हैं सेम लॉजिक से। लेकिन ये लैंड की बात हो रही है, खाली जब लैंड हो तो ध्यान देना, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, इसलिए इसको हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं मानेंगे, इसको हम लोग सेल मानेंगे। फिर आपको फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर तो बढ़ ही रहा है तो खरीद रहे होंगे इसलिए बढ़ रहा होगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो छोड़ दो। 10% इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो ध्यान देना यहाँ पे अगेन आपको कुछ कूपन या इंटरेस्ट रेट दे रखा है। 10% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट 2,00,000 से कम होकर 1,80,000 भी हो रही है। फिर आपको एक्रूड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, 6,000 का, क्लोजिंग ओपनिंग जीरो है। 10% इन्वेस्टमेंट दे रखी है और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2021, यानी साल के लास्ट डेट पे हमने इन्वेस्टमेंट बेची, बुक वैल्यू पे बेची। और ये आपको दिख भी रहा होगा, 2,00,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, 1,80,000 यानी 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। तो क्वेश्चन ने यही बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट जो हमने बेची वो साल की लास्ट डेट पे बेची। अब इस क्वेश्चन में अलग पॉइंट क्या है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव डायरेक्टली दे रखा था, तो वहां आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। परंतु इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव तो नहीं बताया, लेकिन आपको एक तो इन्वेस्टमेंट का कूपन रेट बता दिया और आपको एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस बता दिए। दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना एक्चुअली रिसीव हुआ ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। तो फटाफट से हम लोग अपना सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। चलिए, तो इसमें आप लगभग 7-8 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट कर लेना। तो मैं नीचे बना रहा हूं वर्किंग नोट।
इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक अकाउंट बनाने की जरूरत है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक इनकम का अकाउंट होता है, तो ये आप लोगों को बनाना है। चलो, सबसे पहले आपको एक्रूड इंटरेस्ट के बैलेंसेस डाल देने हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग यहां आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, लेकिन ओपनिंग की वैल्यू तो उसने जीरो दे रखी है, तो यहां हम जीरो लिख देंगे। और क्लोजिंग उसने बता रखा है, तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट याद रखना एसेट होता है, इसलिए इसके बैलेंसेस में इधर और इधर डाल रहा हूं। तो एक्रूड इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 6000। अब मैं आपको एक बार वापस से जरा फिर से क्वेश्चन में लेके आता हूं, तो ध्यान देना, एक मिनट, तो ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम होके हो रही है, 1,80,000 यानी 20,000 की इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं। अब सवाल उठा कि 10% जो इंटरेस्ट है ये हम 2 लाख पे निकालेंगे कि 1,80,000 पे निकालेंगे। 10% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको एक्चुअल इनकम निकालनी पड़ेगी, साल में आपकी कितनी इंटरेस्ट इनकम बनती है आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव नहीं क्या हुआ ये नहीं पता, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन यही हो सकती है कि 2 लाख पे कैलकुलेट करें कि 1,80,000 पे। तो यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है, 31 मार्च 2021 को हमने इन्वेस्टमेंट बेची है, यानी साल के अंत में लास्ट डेट पे हमने बेची है इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये पूरे साल चली होगी, और सिर्फ साल के लास्ट डेट पे हमने 20,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी होगी। तो क्योंकि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पूरे साल चली है, तो हम जो 10% निकालेंगे वो पूरे 2 लाख पे निकालेंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे। तो ये लॉजिक आपको लगा के चलना है। तो यहां पे आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, ये एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर है, एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर। तो एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम आपकी पीएनएल में जाती है, इसलिए मैंने लिख दिया टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो करंट ईयर की इंटरेस्ट इनकम है, और निकालेंगे कैसे, 2 लाख का 10% है ना, हाँ 2 लाख का 10%, तो ये आ जाएगा 20,000। तो अकाउंट का टोटल आ जाएगा 20,000, 20,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर इधर बच जाएगा 14,000 का। ये हो जाएगा आपका बाय बैंक, दैट इज एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बस ये दिमाग आपको लगाना था, अब आप कर सकते हो। तो आप सबसे पहले एक एक करके, इंटरेस्ट का हम बाद में ले लेंगे, पहले हम बाकी चीजें डालना शुरू करते हैं। तो गुडविल तो मैंने आपको बता दिया कि गुडविल कम हो रही है अमोर्टाइजेशन की वजह से, तो छोड़ देंगे। पेटेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, जिन चीजों की एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, उनके हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही निकाल देंगे। तो ये 25,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, ये आउटफ्लो हो जाएगा। फिर लैंड आपकी कम हो रही है 10,000 से, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो लैंड कितने रुपए से कम हो रही है, 10,000 से, तो 10,000 की लैंड हम बेच रहे हैं। फिर फर्नीचर आपके बढ़ रहे हैं, तो यानी खरीद रहे होंगे हम फर्नीचर, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। तो कितने रुपए से बढ़ रहा है भाई ये, 246 माइनस 21, 2,25,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 पॉजिटिव। और फिर फाइनली आप डाल दोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट।
ये हमने निकाला था 14,000, ये भी आपका इनफ्लो है, पॉजिटिव में आ जाए बस। अब आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, ये मैं निकाल देता हूँ, +20 +14, तो ये नेगेटिव में ही आ रहा है, 2,06,000। नेगेटिव का मतलब हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, खत्म। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है। चल, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ सिर्फ ओरली डिस्कस कर रहा हूं, ये आप खुद करना, सिर्फ मैं एक बार ओरली डिस्कस कर रहा हूं। तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस की जगह, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की जगह परचेज और सेल की डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे दी। तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये सारी आपकी परचेजेस दे रखी हैं और सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गुडविल, पेटेंट्स, ठीक है। तो परचेज आपकी सारी ये आउटफ्लो में आ जाएगी, सेल आपकी सारी इनफ्लो में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा नीचे बोल रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिला, तो ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये इंटरेस्ट हमने पे किया है, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा ही नहीं, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाए। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹20,000, ये आपका इनफ्लो है, इनफ्लो की तरह आ जाएगा। फिर कहता है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 20-30,000, अगेन ये डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं। फिर फिफ्थ में कह रहा है प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एंड वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव्ड ₹50,000। तो हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी एज इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना एज इन्वेस्टमेंट, और उस पर हमको रेंट मिला, तो ये जो रेंट मिला ये अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो की तरह आ जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हमने लैंड खरीदी, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी है, तो इसका आउटफ्लो हमें कहीं दिखाना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूं इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आ रहा हूं, ठीक है। तो ये जो लैंड हमने खरीदी, जो क्वेश्चन बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आ रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनफ्लोज को ऐड कर दो, आउटफ्लोज को माइनस कर दो, आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप एक बार अपने आप से ट्राई कर लेना। सिमिलरली एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, मैं लास्ट में वैसे होमवर्क में लिखवा दूंगा क्या क्वेश्चन करने हैं, बट ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, स्टार भी मार्क कर दो, रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि एक तो सारे पॉइंट्स जो इसमें आ रहे हैं मोरलेस मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूँ सारे अभी तक के लेक्चर्स में, और साथ ही साथ आपको हिंट में ऑलमोस्ट सभी कुछ, आधे से ज्यादा काम तो आपको हिंट में करके उसने दे दिया है, तो आधे से ज्यादा काम आपको ऑलरेडी इसमें हो रखा है हिंट में, तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से ट्राई कर सकते हो फॉर योर रिविजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में एक बोनस क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। तो आपकी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आज के लेक्चर में, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ऑल द आगे फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे, बट ये क्वेश्चन फिर भी आपके अभी इस स्टेज पे करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी साथ साथ रिविजन हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो आपको दोनों निकालना है। तो आपको अगेन डेट्स ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में डेट्स इधर इधर कर दिया आपको, तो 2020 यहां दे रखा है, 2021 यहां दे रखा है, तो ओपनिंग लेफ्ट में है ये वाली, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक तो सरप्लस दे रखा है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो ये हम ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे हैं 30,000, ओपनिंग भी 30, क्लोजिंग भी 30,
ट्रेड पेबल्स दे रखा है यानी करंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखे हैं जिसमें उसने बोल रखा है कि इसमें इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर आपको फिक्स्ड एसेट नेट में दे रखा है। नीचे बोल रखा है उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, डेप्रिसिएशन ऑफ ₹80,000 was provided and a machine costing ₹1,05,000, depreciation provided thereon ₹65,000 was sold at a लॉस ऑफ ₹8,000। तो वैसे इस प्रकार का पॉइंट मैं ऑलरेडी डील करा चुका हूं, बट हम यहाँ पे भी डील कर लेंगे। इसके अलावा आपको टैक्स पेड दे रखा है 30,000। अब आइडली जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे दे और साथ साथ आपको टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दे दे या फिर इंफॉर्मेशन दे दे कि साल का आपका टैक्स एक्सपेंस कैसा है, कितना है, तो आपको आइडियली प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेना चाहिए। तो आइडियली मैं बोलूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस दे रखा है, टैक्स पेड दे रखा है, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा शॉर्टकट मार लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस भी 30,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 है, और टैक्स पेड भी उसने 30,000 बोल रखा है, सारे 30,000 है। तो यानी कि आप इसमें अज्यूम कर सकते हो, अज्यूम क्या करोगे इसमें आप डिड्यूस कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे फटाफट से बना के दिखा देता हूँ। जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ओपनिंग भी 30,000 है, क्लोजिंग भी 30,000 है, टैक्स पेड भी उसने 30,000 बोल रखा है। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे ओपनिंग बैलेंस ही जो है वो टैक्स पेड में आ रहा है। तो यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका एक्चुअली में टैक्स एक्सपेंस ऑफ द ईयर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ अकाउंट बना के भी दिखा दिया। तो ये आपका बेसिकली साल का टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा 30,000। सभी कुछ 30,000 है, इसलिए मैंने बोला इस प्रकार के केस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनरली ये मान के चलना, जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दे रखा हो और साथ में आपको या तो टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दे दे या आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे दे, या तो ये वाली इंफॉर्मेशन दे देगा या तो ये वाली इंफॉर्मेशन दे देगा, तो इन दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेना। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना। इस क्वेश्चन में मैंने देखा जो ओपनिंग बैलेंस था उतना ही बराबर मेरा पेड आ रहा है, टैक्स पेड, तो यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरा साल का करंट ईयर का टैक्स का एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बताया। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होए तो आप आराम से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट फटाफट से वर्किंग में बना लेना, देयर इज नो हार्म इन दैट। चलिए फटाफट से कर लेते हैं वाला क्वेश्चन और फिर हम अपने लेक्चर को क्लोज कर देंगे। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 31 on page number 5.102। तो हम इसमें बना रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां लिख लेता हूं पर्टिकुलर्स, दो कॉलम बना लेता हूं, एक यहां पे एक यहां पे। तो फटाफट से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज डिफरेंस इन सरप्लस। अच्छा ये हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो ये मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज डिफरेंस इन सरप्लस। तो ये 1 लाख से बढ़ के 4 लाख हो रहा है, तो डिफरेंस आ गया आपका 3 लाख का। ऐड, हम यहाँ ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जो बना होता है, यानी करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंस जो कि है 30,000। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या डिविडेंड या फिर कोई और अप्रोप्रिएशन की इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी, तो ये मेरा आ जाएगा 3,30,000। दिस विल बी माई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस। तो एक तो इसमें आ गया डेप्रिसिएशन, उसने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बता रखा है 80,000 का। एक उसने बता रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 8,000। और कुछ है क्या? और तो कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहा। तो इसका टोटल आ जाएगा 88,000। इसको मैं टोटल कर दूंगा तो ये आ रहा है 4,18,000। दिस इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसमें ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं करंट एसेट्स उसने क्या बता रखा है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स तो लेस होते हैं, तो मैं बाद में लेस कर दूंगा। और ट्रेड पेबल जो करंट लाइबिलिटीज है ये बढ़ रही है, तो ये मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी दैट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू बढ़ रही है, कितने रुपए से बढ़ रही है? 1,10,000 से। और लेस कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट कितने से कम हो रहे हैं? सॉरी, इंक्रीज है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। चलो, ये हो रहे हैं कितने रुपए से? आई थिंक 60,000 से। बस, तो ये हो जाएगा 1,10,000 माइनस 60, 50 होता है, और 4,18,000 में 50 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 4,68,000। दिस इज माई कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब फाइनली इसमें हम लोग लेस कर देंगे टैक्स पेड 30,000 का, तो ये आ जाएगा 4,38,000। दिस इज माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए मेरे को एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना देते हैं वर्किंग नोट में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। टू बैलेंस बीडी 325 और 392। बाय बैलेंस सीडी 392। सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है साल का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन दे रखा है 80,000। फिर आपको दे रखा है लॉस ऑन सेल, ये भी पीएनएल में जाता है, ये भी पीएनएल में जाता है, और अकॉर्डिंगली हमने ऊपर इसको नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर ऐड करा था। तो लॉस है ये 8,000 का। अब यहाँ पे उसने एक्यूमुलेटेड डेप्ट की कुछ इंफॉर्मेशन दी रखी है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, मतलब जो एसेट हमने बेचा उस पर कुछ एक प्रकार से आपको एक्यूमुलेटेड डेप्ट दे रखा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाना, ये मत कह देना कि यहाँ पे भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्ट लिख दिया था, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्ट, नहीं, क्योंकि वहां पे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे थे, इसलिए हम लोग वहां पे अलग ढंग से चीज कर रहे थे। यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो नेट ही पे यानी WDB बेसिस पे मेंटेन हो रहा है,
तो यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड डेब्ट डालने की जरूरत है नहीं। हाँ, हमको सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय बैंक, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हम फटाफट से नीचे निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट दे रखी है कितनी हमको ऑफ एसेट सोल्ड, 1,05,000 की। ये कॉस्ट है, ठीक है, ये WDV नहीं है, कॉस्ट है। इसमें आपको फिर पूरी डिप्रिसिएशन बता रखी है, डिप्रिसिएशन है आपकी 65,000 की। तो 40,000 आपका आ रहा है WDV। फिर उसने लॉस बोला है, तो मैं बोलूंगा लेस लॉस ऑन सेल 8,000। 40,000 की WDV की एसेट हमने 8,000 के नुकसान में बेची, तो हमने यानी कि 32,000 पे बेची होगी। सेल वैल्यू आ गई मेरी 32,000। इसको फटाफट से ऊपर हम लोग पोस्ट कर देते हैं 32,000। अब मैं अकाउंट की टोटलिंग कर लेता हूं, तो 80,000 प्लस 40,000 प्लस 392, तो टोटल आ रहा है 5,12,000। 5,12,000। बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे बच रहा है, कितना बच रहा है 187। इसको मैं बोल दूंगा टू बैंक, यानी पेमेंट फॉर परचेज। इतना निकालने के बाद अब हम लोग फटाफट से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 32,000, फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है 187। तो 32 माइनस 187 नेगेटिव 155। तो ये हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इतने ही क्वेश्चन मुझे कराने थे आज के लेक्चर में। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं होमवर्क होमवर्क होमवर्क, तो मैं होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, 26, 27, 29, 30 और इलस्ट्रेशंस हो गए आपके 36 से लेके 43। सारे इलस्ट्रेशन हाथ से मत करना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो बस एक बार नजर मार लेना, क्वेश्चन सारे हाथ से कर लेना। और यहाँ तक प्लीज रिवाइज कर लेना, आप लोग सारे लेक्चर्स देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना सीखेंगे, वो भी एक लेक्चर का टॉपिक होगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पे उतर आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे मिलूंगा अगले कैश फ्लो स्टेटमेंट के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।